नहीं मांगेंगे। अफसोस है कि G20 मीटिंग श्रीनगर और लद्दाख में मुनक्किद हो सकती है लेकिन जम्मू में नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आलमी सतह पर आज मनाया गया यौम मजदूर। तकरीबात का किया गया एहतमाम। मजदूर के हुकूक के लिए सरकारी सतह पर नहीं हो रहे हैं काम। मजदूर यूनियन। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर साबिक एमएलए हाजी अब्दुल रशीद को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से किया गया बेदखल। पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज चलाने का है इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेट से बराह रास्त और मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में हैं और जम्मू में उन्होंने पार्टी से वाबस्ता लीडरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की। कई अहम मामलात को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की। फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शंस के हवाले से बात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने G20 समिट के हवाले से बात की और मजदूरों को भी आज उन्होंने वहां से एड्रेस किया। G20 के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफसोस का मकाम है कि श्रीनगर और लद्दाख में G20 के हवाले से मीटिंग हो सकती है मगर जम्मू में नहीं। और जो जम्मू के बीजेपी के लीडरान हैं वो जम्मू में मीटिंग न होने पर खामोश क्यों है। कई सारे सवालात का फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर G20 इजलास जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अगर श्रीनगर में मुनक्किद हो सकता है, लद्दाख में हो सकता है, तो जम्मू में भी होना चाहिए। जम्मू के लोगों की बात भी सुननी चाहिए। जम्मू को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, बीजेपी लीडरों को जवाब देना होगा। चीनियों को दिखाने के लिए कि लद्दाख हमारा है। और G20 कहां रखी? कश्मीर में। वो जो जम्मू जम्मू कहने वाले थे, जम्मू में क्यों नहीं रखी? क्या जम्मू इनकी जेब में है? यहां भी तो लाते उनको, ये भी तो देखते हमारे लोगों का हाल क्या है। आपकी स्मार्ट सिटी भी देख लेते, थोड़ा सा रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लेते तो क्या हो जाता। पत्नी टॉप जाते, वहां तो बहुत बड़ा बाग इन्होंने खोला है, ट्यूलिप गार्डन। अरे ट्यूलिप गार्डन दिखा देते उनको, और तो कुछ नहीं दिखाते। मगर नहीं। और जम्मू के मेहरबान लीडर जम्मू जम्मू जम्मू, उनके मुंह पर ताला लगा। वो भी थोड़ी सी डोगरी सुनते, थोड़े से डोगरी गाने सुनाते उनको। वो सिपाहिया, क्या सिपाहिया डोगरिया क्या हम भी देखते उनको नाचते हुए उनके साथ। क्या बात, उनको भी पता लगता कि भाई डोगरी भी एक जबान है और डोगरा भी एक इलाका है। पता नहीं, तो वो तो जेल में है कि उसको तो हम तो कभी भी जीत सकते हैं। क्या बोल रहा है? राम खतरे में। ये याद है, भगवान खतरे में नहीं है, इंसान खतरे में। हमारा किसान खतरे में है, हमारा मजदूर खतरे में है, हमारा बेटा और बेटी पढ़े लिखे बेकार पड़े। ये
फारूक अब्दुल्ला से मीडिया नुमाइंदे ने पूछा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से कि रवां माली साल में जम्मू कश्मीर में पंचायती, बल्दियाती और लोकसभा इंतखाबात हो सकते हैं, मगर असेंबली इलेक्शन के लिए अभी कोई डेट मुकर्रर नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक इलेक्शन में हिस्सा लेगी, मगर असेंबली इलेक्शन के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज यौम मजदूर के हवाले से भी मजदूरों से भी बात की और मजदूरों की बात भी सरकार तक पहुंचाई। मजदूरों के मामलात के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का, कुछ तो हो रहा कि पंचायत। अंग्रेजों के जमाने में अब बांधते हैं 1942 में 43 में बंगाल में जबरदस्त कहत आया, 3 मिलियन लोग मर गए हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हमारा राशन अंग्रेज ले जाता था अपनी फौज के लिए जो दूसरी जंग लड़ रहे थे। आज तो हमारा मतलब है, आज तो हम हैं, हम मालिक हैं इसमें वतन के, और हमसे ये हाल कि हमारे मजदूर को जिंदा रहने के लिए ये भी नहीं सोचते हो कि कैसे जिंदा रहे इज्जत से। वो मेरा बंगला नहीं मांगता, वो मेरी गाड़ी नहीं मांगता, वो मेरी दौलत नहीं मांगता। वो कहता मुझे जीने के लिए दो कि मैं इज्जत से जी सकूं, मैं चल सकूं, मेरे बच्चे पढ़ सकें, मेरे बच्चों का कुछ आगे कोई रास्ता निकले, मेरी बेटी का कोई रास्ता निकले। मकसद इनका है कि इन्हीं मजदूरों से ये वोट दिलवाएंगे इलेक्शन जीतने। अफसोस तो इस बात का है कि इस मजदूर ने घर छोड़ के वो फैक्ट्री चलाई, कुछ पैदा कर सके, भारत का नाम ऊंचा कर सके। पेंसिल फैक्ट्री आई थी, वो भी बंद, 2 बंद हो गई है। मैं आपसे कहता हूं एक चला रहे, बाकी बंद। इसी तरह वो आपकी वो सोइंग मशीन वगैरह बनाते सिंगर वो अभी 100 आदमी से चला रहे हैं, 100 आदमी से, बाकी सब गया। उनने पहले बंद कर दिया, 11 महीने बाद हमने मुकदमा फिर भीलवाड़ा सबसे बड़ी फर्क। कितने ही हमारे मजदूर उससे आबाद थे। 400 मजदूर था, वो भी बंद। भैया मैं आपसे एक गुजारिश, आज आलमी सतह पर मजदूर का आलमी दिन मनाया गया है। वादी कश्मीर में भी कई तकरीबात का इनेकाद किया गया है। शहर श्रीनगर में तकरीबात हुई, ज़िला हेडक्वार्टर्स पे तकरीबात हुई, और जहां पे मजदूर के हकूक़ के हवाले से बात की गई है, तकारीरें की गई है। मगर क्या वाकई में मजदूर को हुकूक मिल रहे हैं? कई जो अंजुमनें हैं मजदूरों की, उनका कहना है कि आज जब हम मजदूर का आलमी दिन मना रहे, आज चाहिए था कि मजदूर को आज छुट्टी होती, आज मजदूर जश्न मनाता, और जो उसकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होना था वो आज सरकार को करना चाहिए था। ये असल में मजदूरों के हुकूक की बात होती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मजदूर सड़कों पर, आज भी मजदूर गली कोचों में या मकानों पे काम कर रहा है, अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहा है, और हम तकारीब का इंतज़ाम कर रहे हैं और हम तकरीरें कर रहे हैं। क्या वाकई में आज के वक्त में मजदूरों को हुकूक मिल रहे हैं? ये इन्हीं की जुबानी आप सुनिए। मनाने गोस वारिया असल, मगर मनान गोस तुछनियत गसान कहीं, तिक मजूर कम पेश बिचार गरीब ताला को मुताबिक अयाल लकुट अयाल सोजान या कम अमिस गोस कहीं वातन, मतलब मजूर अमिस गर वोल अमिस अमे आय छीनान माय हदूद अमिस बिचार कम करान, दपान है अमिस कम हिन करित मगर कम हेवान करित, मतलब पन खून पसावान, पे हासिल अमिस कहीं, तिक मुलाजिम शख्स अगर गर लागान मजूर कम हेवान, तक बेनिफिट पानस मुलाजिमस असल तनख्वाह, तो मजूरस पे कहीं वातान।
کانٛہہ حقوٗق چھُنہٕ اَسہِ واتان مطلب راتھ اوسُس بہٕ اَنان پنٛنہِ گریٖلہٕ مُطٲبِق اوسُس بہٕ تِلہٕ بٲتر اَنان 200 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ اوس بہٕ تِلہٕ بٲتر سۄے چھِ واتان 500-600 رۄپیہِ تِکیٛازِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تِم حقوٗق واتٲنی یِم موٚزوٗرَس واتٕنۍ گژھِ موٚزوٗر چھُ اکھ کَمپاے پیش آسان گامَن منٛز یا شہرَن منٛز کُنہِ تہِ جایہِ لیبر کارڈ حظ چھُ مےٚ پانَس تہِ حظ چھُ اَسہِ لیبر کارڈ مگر کیٛاہ وَنو تَتھ چھِ اَسہِ واتان پَتہٕ تِم پٔرسَنٹیج پونٛسہٕ کٔژ تامَتھ چھِ واتان مگر واتان چھِنہٕ تِم کینٛہہ یِم حقوٗق اَتھ واتٕنۍ اَسہِ گژھِ آز حظ چھُ یِوان مَناونہٕ یومہِ مزدوٗر لیبٲرٕس ڈے تہٕ اَمیُک مقصد حظ چھُ تھدِ تھوٚد مگر یہِ موٚزوٗرۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسُن گوٚژھ موٚزوٗرَس واتُن گوٚژھ تہِ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ واتان کینٛہہ اَسہِ حظ چھُ یِمو بوٚڑ بار یہِ بینِفِٹا پنٛنہِ جایہِ تھوٚمُت لیبر کارڈس چھُ ناوٕے یوت مگر یہِ تَمیُک مقصد چھُ تہِ نہ حظ چھُنہٕ اَسہِ تام واتان کینٛہہ أسۍ حظ چھِ تِم موٚزوٗر اگر نہٕ أسۍ صُبح پٮ۪ٹھ شام تام پَنُن کٲم کار کُنہِ تہِ جایہِ کَرو چاہے أسۍ کھیتَس منٛز کَرو چاہے أسۍ کُنہِ جایہِ چھانَس سۭتۍ کَرو دٔسلَس سۭتۍ کَرو اَسہِ نہ حظ بَنہِ نہٕ شامَس بَتہٕ کینٛہہ یَپٲرۍ حظ چھُ تھدِ تھوٚد گورمٮ۪نٛٹ تھٮ۪کان اَسہِ موٚزوٗرَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ہُہ کَران تہٕ یہِ کَران مگر یِم وٕچھِنۍ پٔتمٮ۪ن کینٛژھن ؤرۍیَن منٛز کانٛہہ چیٖز اوس 100 رۄپیہِ سُہ ووت 500 پٮ۪ٹھ مگر سانہِ خٲطرٕ نہ حظ چھِنہٕ کانٛہہ کَتھا کانٛہہ سِکیٖما تِژھ یُس مطلب یہِ سونٛچان پنٛنہِ جایہِ کہِ أمِس موٚزوٗرَس تہِ گوٚژھ یہِ فٲیدٕ واتُن نہ حظ کِہیٖنۍ چھُنہٕ کَتہِ حظ یِمے چھِنہٕ حظ تِم کَتھٕ اَسہِ چھُنہٕ پَنٕنۍ حقوٗق واتان کینٛہہ اگر گورمٮ۪نٛٹ मजदूर अपनी बात कर रहे थे मजदूर अपनी रुदात सुना रहे थे लेबर कार्ड तो ज़रूर उनको दिया गया है मगर लेबर कार्ड से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है दावे तो बड़े किए जा रहे हैं मजदूरों को लेकर मगर मजदूर को कुछ हासिल नहीं हो रहा है अगर मजदूर सुबह घर से नहीं निकलेगा कोई काम नहीं करेगा तो शाम को उसकी जो फैमिली है उसका जो अहल अयाल है उनको खाना भी नसीब नहीं होगा ये सूरत हाल है यहाँ के मजदूरों की हकूक़ की बात तो हर कोई करता है मगर जो मुश्किलात इनको दरपेश है उन मुश्किलात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है हमारे साथी फैसल रियाज ने यही हकूक़ की बात पूछी थी कमिश्नर लेबर एम्प्लॉयमेंट हिलाल अहमद वार से पूछा था कि मजदूरों को हकूक़ क्यों नहीं मिल रहे हैं मजदूरों के लिए सरकारी सतह पे जो स्कीमें लाई गई है उन सरकारी स्कीमों से मजदूर इस्तेफादा क्यों नहीं हो सकता है क्या जवाब मिला है आप सुनिए जो एक्ट्स में इनका जैसे वर्किंग क्लास का जो वेलफेयर या इनकी बेटरमेंट और इनकी प्रोटेक्शन वो इन्हीं लेबर एक्ट्स के ज़रिए से ही हम करते हैं जहाँ पर भी किसी लेबर का किसी वर्कर का किसी भी जगह कोई इशू आ जाता है हमारा डिपार्टमेंट उसके लिए बिल्कुल खड़ा होता है हमेशा और चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो हम हर सिचुएशन में एक वर्किंग क्लास के साथ हैं देखिए अगर आप देखेंगे शुरू में इससे पहले अगर आप देखोगे तो एक टीडीएस ये था कि दफ्तरों में आना उसको बेचारे को अपना दिन ज़ाया करना होता था काम छोड़ना होता था फिर दफ्तर में आना होता था लेकिन आप देखेंगे कि लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है जितनी भी इनकी स्कीम्स है या सर्विसेज है वो सारी की सारी आज की डेट में ऑनलाइन है अभी आप कह रहे हैं लेबर कार्ड्स के बारे में इससे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन इस तरह नहीं होती थी काफ़ी कम्बरसम पोजीशन नाज़रीन महकमे तालीम ने ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई है और ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जो रहबरी तालीम टीचर्स है उनको इग्नोर किया जा रहा है ये इल्ज़ाम है सरकार पे टीचर्स का जो उनकी अंजुमनें हैं उनका इल्ज़ाम है कि रहबरी तालीम उस्तादों को इग्नोर किया गया है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत और जो स्कूल्स है जो जोन्स में अलग अलग स्कूल्स हैं वहाँ पे भी कोई चॉइस नहीं रखी गई है रहबरी तालीम के लिए ऐसा उनका कहना है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया सरकार पे अगर ट्रांसफ़र पे पाबंदी है तो फिर उनको डिप्लॉयमेंट के लिए क्यों भेजा जा रहा है उनको डेपुटेशन पे क्यों भेजा जा रहा है हायर सेकेंडरीज में या स्कूल्स में और जहां वो जिनका बेसिक अपॉइंटमेंट हुआ है वहां उनको क्यों नहीं रखा जा रहा है कई ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पे टीचर्स की ज़रूरत है मगर वहां पे टीचर्स नहीं है क्योंकि उनको डिप्लॉयमेंट पे भेजा जा रहा है मुख्तलिफ स्कूलों में मगर ट्रांसफ़र पॉलिसी पर पाबंदी है ये इल्ज़ाम है टीचर्स का सरकार पर टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन खान बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं इनसे जानना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि क्या कोई इस हवाले से पेशरफ्त सरकार के साथ हुई थी इससे पहले या अब हो रही है क्योंकि रहबरी तालीम टीचर्स का काफ़ी वक्त से ये डिमांड है उनकी कि उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी में लाया जाए खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जानना चाहेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार ने लाई है मगर इल्ज़ाम ये है आपके जो रहबरी तालीम टीचर्स हैं उनकी तरफ से कि रहबरी तालीम टीचर्स को
इग्नोर किया गया है इस पॉलिसी के अंदर? चलिए फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और फिर से हमें पूछना है कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है रहबर तालीम टीचर्स को। जो इल्ज़ाम सरकार पे लग रहा है रहबर तालीम टीचर्स का कि जहाँ पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ है वहीं पे वो है। खान साहब, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जो आपके रहबर तालीम टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि पॉलिसी के तहत उनको इग्नोर किया गया है, उनको उस ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं लाया गया है, जो कि काफी वक्त से उनकी डिमांड रही है। रूप साहब, आपका खैर मकदम कि आपने एक सही सवाल के जाने मेरा भी तवज्जो दिलाया और मैं आपकी वसादत से सरकार को भी कहूँ कि ये एक अहम मुद्दा है इस वक्त। देखिए, रहबर तालीम जो हमारे हैं वो उस वक्त स्कूल तर्ज पे लगे, इसमें कोई शक नहीं है। 5 साल के बाद उनकी कन्फर्मेशन हुई और कन्फर्मेशन के बाद वो बिल्कुल टीचर बने। लेकिन सत्यम ज़रीफ़ी ये है कि एक पॉलिसी लॉन्च हुई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ, जिसमें हम वर्दी आलोक कुमार जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हम उनके मशकूर हैं क्योंकि एक अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी लॉन्च हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो हमारे रहबर तालीम तर्ज पे टीचर लगे हैं, देखिए आपको मालूम होगा उनको कन्फर्म भी किया गया, उसके बाद उनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में भी डाला गया और कुछ लोग उनमें मास्टर ग्रेड में भी चले गए, कुछ लोग लेक्चरर भी बने। और ये भी है कि आप देख लीजिए इस वक्त जहाँ जब भी उनकी ज़रूरत होती है किसी हायर सेकेंडरी में, किसी हाई स्कूल में, वहाँ उनको लिया जाता है। लेकिन जब ट्रांसफ़र है तो उनके लिए कहा जाता है ये शजर ममनू है। हम भी आपकी वसादत सरकार को कहना चाहते हैं कि एक उस्ताद 10 साल से 15 साल से 20 साल से एक ही जगह पे तैनात है, उससे सिर्फ बच्चे की तो जो तालीम और तरबियत है वो भी असरअंदाज होती है और इस उस्ताद की शख्सियत पे भी मनफी असरात पड़ते हैं। क्योंकि ये बच्चा जो हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम है, ये केजी से लेकर 8वीं तक सिर्फ एक ही उस्ताद को देख रहा है, इसका माहौल तब्दील नहीं हो पा रहा है और उस वजह से ये हमारा जो मयारी तालीम है उस पर भी असरात पड़ रहे हैं। नहीं खान साहब, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं टीचर्स की, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं टीचर्स की, आप सरबराह है इस फोरम के, आप सरकार के साथ बात करते हैं। अगर टीचर्स रहबर तालीम को ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लाया गया है, उन पे अभी सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया है, मैं आपको गिनवा भी सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे एदाद शुमार है कि आपके बेशतर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पे टीचर्स की कमी है। जहां पे अपॉइंटमेंट उस रहबर तालीम टीचर का ज़रूर हुआ है उस प्राइमरी स्कूल में, मगर वो किसी दूसरी जगह हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल या किसी मिडिल स्कूल में काम कर रहा है, उसको जो है डिप्लॉयमेंट पे रखा गया दूसरे स्कूलों में क्योंकि वहां पे टीचर्स की ज़रूरत है। और जो उनकी बेसिक जहां पे अपॉइंटमेंट हुई है वहां के बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप पॉलिसी पे पाबंदी लगाई हुई है, दूसरी तरफ से उनको डिप्लॉयमेंट पे भेज रहे हैं। देखिए, सही बात है रूप साहब, हम इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी लाजमी है। लेकिन मैं आपको कहूँगा एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके एतबार से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। आप देख लीजिए उसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टेज हैं, एक है प्रेपरेटरी स्टेज और एक है फाउंडेशनल स्टेज। उस मिशन के मुताबिक, उस निपन और FLN के मुताबिक हमारा बच्चा जब 9 साल का होगा, जब ये तीसरी में आएगा, इसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए, लर्निंग कैपेसिटी, इन 1 मिनट ही शुड बी एबल टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग 60 वर्ड्स, यानी पर सेकंड पर वर्ड। अगर हम उसी स्कूल को खाली करके हायर सेकेंडरी में भेज रहे हैं, हाई स्कूलों में भेज रहे हैं, तो भला मुझे बताइए जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है वो असरअंदाज हो रहा है। दूसरी बात है, मैं आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, हमारी हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स की पोस्टें खाली हैं, ठीक है, वो हमारे बच्चे हैं, वो कैरियर क्लास हमारे हैं, उसके लिए सरकार के पास ऑप्शन है। पहली बात कि हमारे पास PGs हैं, उनको प्रमोट करके लेक्चरर बनाइए। पब्लिक सर्विस के कमीशन के थ्रू लेक्चरर लाई, हमारी PhD होल्डर इस वक्त बाहर बैठे हैं, नेट क्वालिफाई करके, GRF क्वालिफाई करके, गेट क्वालिफाई करके। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो पहले जब हो रहा था कि कंट्रेक्चुअल सिस्टम पे हमारे बच्चों को लाया जा रहा है, तो उससे ये होगा कि हमारा हायर सेकेंडरी सिस्टम भी अच्छी तरह से चलेगा और हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है वो भी ठीक तरह चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब बात करने के लिए। टीचर्स फोरम के सदर बात कर रहे थे टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी तो बनाई है मगर रहबरी तालीम टीचर्स का इल्जाम है कि उनको फरामोश किया जा रहा है।
सियासत में क्या कुछ होगा आज कल कुछ पता नहीं चल सकता है, कोई कह नहीं सकता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी, फिर यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई है। कई लीडरान तो पहले शामिल हुए फिर छोड़कर चले गए। कई ऐसे लीडरान हैं जिनको पार्टी से निकाला गया है ये कहकर कि वो पार्टी के खिलाफ ही मुहिम चला रहे हैं। ताराचंद का जिक्र करें या आज जो पार्टी के बुनियादी लीडरों में से शुमार किए जाते थे हाजी अब्दुल रशीद साबिका एमएलए सोपोर, उनको भी आज पार्टी से निकाला गया है। रीजंस क्या कुछ है फैसल रियाज से जानने की कोशिश करेंगे। फैसल ने इस हवाले से जानकारी क्या कुछ लिया है। फैसल आपका खैर मकदम है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनी, कुछ लीडरों को निकाला गया है, कुछ लीडरान पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो क्या सब कुछ ठीक है गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी में? पार्टी बनी है तब से कुछ लीडर तो ज्वाइन किए, कुछ बड़े बड़े फेसेस भी कांग्रेस से आए थे जिन्होंने आजाद साहब की पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद ही जो है काफी सारे लीडर, चाहे पीरजादा मोहम्मद सईद की बात करें, ताराचंद की आपने बात की, उन्होंने पार्टी छोड़ी क्योंकि उनका कहना था कि जो सेक्युलर वोट है जम्मू कश्मीर में वो आजाद साहब की पार्टी की वजह से वो डिवाइड होता है। तो आज की अगर हम बात करें तो जो सिलसिला पार्टी से निकलने का था वो आज भी जारी है। हालांकि आज कोई खुद अपनी मर्जी से नहीं निकला है, बल्कि जो हाजी अब्दुल रशीद डार थे जो कि फॉर्मर कांग्रेस लीडर थे और वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के थे कांग्रेस के, उनको आज पार्टी की बेसिक मेंबरशिप जो एक्सपेल किया गया और बताया गया कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज में जो है मुलव्वस है। तो अभी अभी हमने कुछ लोगों से बात की जो कि कांग्रेस में भी है, आजाद पार्टी में या कुछ और पार्टी से हमने बात की, तो जो हमें पता चल रहा है कि अब्दुल रशीद डार जो है हाजी अब्दुल रशीद डार साहब उनकी अपनी पार्टी के साथ कुछ वाबस्तगी है और आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी ही ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पार्टी के साथ क्लोज रिलेशन होने के नतीजे में ही जो है उनको पार्टी से निकाला गया है। और भी कुछ संगीन इल्जाम लगे हैं उन पे जो कि अभी उनकी कंफर्मेशन अभी नहीं हो रही क्या वो सही है, लेकिन ये बात बिल्कुल हम तक सोर्सेज के हवाले से पहुंच रही है कि वो आने वाले दिनों में अपनी पार्टी ही ज्वाइन करेंगे और अपनी पार्टी के साथ जो उनकी वाबस्तगी है, रिलेशन है, उसी के बिना पे उनको पार्टी से जो है एक्सपेल किया गया है। ये अभी हमें कंफर्म हुआ है कुछ सोर्सेज के हवाले से कि आने वाले दिनों में हाजी अब्दुल रशीद डार कांग्रेस में और गुलाम अहमद मीर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जेकेपीसीसी के, उनके काफी ज्यादा क्लोज है और जैसे ही वकार रसूल वानी प्रेसिडेंट बने थे जेकेपीसीसी के, उसके बाद ही हाजी अब्दुल रशीद डार ने कांग्रेस छोड़ा था और फिर उन्होंने आजाद साहब की पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अभी आजाद साहब की पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अब्दुल रशीद साबिका एमएलए सोपोर जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में जब पार्टी बनाई तो बेसिक जो लीडर्स में शुमार किए जाते थे, आज उनको पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है वहां से खारिज किया गया है। और जैसे फैजल कह रहे हैं कि बताया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी यानी मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से उनको बुनियादी रुकनीत से खारिज किया गया है। चलिए, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे।